Hello students. So students, in this video today we will be doing a maths chapter of class 5th and that is be my multiple, I'll be your factor. आप मेरे multiple बनो तो मैं आपका factor बनूँगा. क्या होते हैं multiples, क्या होते हैं factors, ये जो चीज़ें हैं ये जो chapter है actually ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक भी आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं आपको एलसीएम फैक्टर्स मल्टीपल्स की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें. मैं कुछ आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ. आई एम श्योर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी, उसमें आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए होते हैं और वहाँ से टॉपिक समझाने की कोशिश की होती है. तो इसमें हम बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. पहले आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसकी एक क्विज़ आएगी, उस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर कोई स्टूडेंट न्यू है टू द चैनल या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. चलिए तो सबसे पहले कुछ ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. कौन सा वो नंबर है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. फैक्टर मतलब जो जिसकी टेबल में सभी नंबर्स आते हैं. तो एक नंबर जिसकी टेबल में सभी नंबर आते हैं दैट इज़ 1. ध्यान रखेंगे आप, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. सभी नंबर्स का फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो 1 उसमें हमेशा आएगा. हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज़, कौन सा 12 का हाईएस्ट फैक्टर है. तो देखिए किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद ही होता है. अगर मैं 12 के फैक्टर आपको बताऊं, 1 होगा जो कि सबका फैक्टर होता है, 2 बिकॉज 2 की टेबल में भी 12 आता है, देन 3 की टेबल में आता है 4 3 ज़ार 12, 5 की टेबल में 12 नहीं आता तो वो नहीं होगा, 6 एंड लास्ट में 12. तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, ऑब्वियसली 12. तो हाईएस्ट फैक्टर जो होगा 12 का वो 12 ही होगा खुद. किसी भी नंबर का लोएस्ट फैक्टर 1 होता है और हाईएस्ट फैक्टर नंबर खुद होता है. नेक्स्ट इज एलसीएम ऑफ 2 and 6. एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2, 4, 6, 8. 6 के मल्टीपल्स क्या है, 6, 12. जो 6 की टेबल में नंबर आते हैं 18. तो देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दैट इज़ 6. 2 की टेबल में भी आ रहा है एंड 6 की टेबल में भी आ रहा है. तो 6 का जो और 2 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, दैट विल बी 6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डैश इज HCF ऑफ 6 and 9. HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. तो पहले 3 के फैक्टर्स देख लेते हैं. 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में, बस यही 2 फैक्टर्स हैं इसके. 9 की अगर मैं बात करूँ, ये 1 की टेबल में आता है, 3 and 9. तो बताइए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन हम लोग हाईएस्ट की बात कर रहे हैं. तो हाईएस्ट क्या है, 3. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 6 इज. स्मॉलेस्ट फैक्टर मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर का 1 होता है. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, 1 सभी का ही फैक्टर होता है. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 15. 12 और 15 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा. तो 12 की टेबल लिख लीजिए, 5 6 तक. 12 1 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 3 ज़ार 36, 4 ज़ार 48, 5 ज़ार 60. चलिए अब 15 की लिखते हैं. 15 1 ज़ार 15, 2 ज़ार 30, 3 ज़ार 45, 4 ज़ार 60, 5 ज़ार 75. वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें आंसर मिल चुका है कि इसका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, बिकॉज देखिए यहाँ पर 15 30 45 आ रहे हैं, इसमें 15 30 45 नहीं आ रहे हैं बट 60 दोनों में आ रहा है. तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 60. तो यहाँ पर आप 60 फिल करेंगे. नेक्स्ट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 4. तो फैक्टर देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. 3 के फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 या फिर 3. फैक्टर यानी कि वो नंबर किन की टेबल्स में आता है, मल्टीपल्स यानी कि उस नंबर की टेबल में कौन कौन आते हैं. ओके. 4 के फैक्टर है 1 की टेबल में आता है 2 and 4. तो अगर आप दोनों को देखेंगे, सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो कि आपके दोनों की टेबल में आ रहा है, जो 3 भी 1 की टेबल में आता है, 4 भी, बाकी और कोई नंबर नहीं है. तो आंसर विल बी 1. ओके. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज. 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा. तो 4 खुद ही अपना मल्टीपल है. सबसे पहले 4 आता है टेबल में, उसके बाद 8 12, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट, बट सबसे छोटा मल्टीपल खुद नंबर अपना होता है. सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है और सबसे छोटा मल्टीपल नंबर खुद होता है. ये आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है दोनों में.
नेक्स्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? तो नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। नंबर खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ओके, द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज इट्स, जो डिवाइजर होते हैं आपके नंबर्स के एग्जैक्ट कितने होंगे, वो क्या होते हैं डिवाइज़र। यानी कि अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के डिवाइजर्स कौन कौन है? 1 है, 2 इसका एक डिवाइज़र है बिकॉज 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 है, 8 है। और ये इनको हम लैंग्वेज में अगर बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर्स तो बोलते ही हैं, बट अब हम इनको फैक्टर भी कहेंगे। सो जो डिवाइजर्स होते हैं आपके किसी भी नंबर के, एग्जैक्ट डिवाइजर्स जो होते हैं, जो पूरी तरह से उसको डिवाइड करते हैं, उनको हम फैक्टर बोलते हैं। ओके, सो ये ब्लैंक्स है आपके कुछ इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। और ये आपके आंसर्स हैं इनके, जो पीछे क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, अब जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ। आपको कोई भी दो नंबर आ जाएंगे एग्जाम में और आपसे कहा जाएगा इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, सिर्फ कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट नहीं, कोई वर्ड नहीं दिया होगा। और नंबर्स आपको दिए हुए 3, 4, 6 एंड 8। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं 3 एंड 4 के, तो पहले आप मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे। 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 6 जार 18, 7 जार 21, 8 जार 24, 9 जार 27, 10 जार 30। 10 तक ही टेबल आती है, बट 11 जार 12 भी आप कर सकते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करके 33, 12 से 36, 13 से करेंगे तो 39। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, 10, 11 तक काफ़ी है। उसके बाद आप 4 की टेबल लिखिए। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 4, 2 जार 8, 3 जार 12, 4 जार 14, 5 जार, इस तरीके से 10 तक लिख लिया। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं आपको। कॉमन यानी कि ऐसे मल्टीपल्स जो 3 की टेबल में भी आ रहे हैं, 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहे हैं। तो आप देखेंगे 4 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर नहीं है, 12 दोनों जगह है। तो सबसे पहले आंसर में आप 12 लिखेंगे। 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24 दोनों जगह है, ये देखिए। सो आप 24 लिख देंगे। नेक्स्ट 28 नहीं है ऊपर, 32 नहीं है, 36 है अगेन। तो इस तरीके से 36, और ये डॉट्स लगा देते हैं बिकॉज ये आगे भी जा सकता है। जहाँ तक आप टेबल लिखेंगे वहीं तक आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ओके, सो कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो ये तरीका है। पहले फर्स्ट नंबर के मल्टीपल निकालिए, सेकंड नंबर के, फिर दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए। जैसे आपको 6 और 8 के निकालने थे, तो पहले आपकी 6 की टेबल लिखी 60 तक, फिर 8 की टेबल लिखी 8 10 जार 80 तक। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ढूंढिए। 6 नीचे नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 है दोनों जगह। तो पहला कॉमन मल्टीपल 24 हो जाएगा। 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, यहाँ पर 48 है दोनों इसमें, तो 48 एक कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 54 नहीं है, 60 नहीं है। ओके, सो ये दो आपने कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए इनके। आई एम श्योर कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालना आ गया होगा। अब आते हैं फाइंड LCM। LCM आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? देखिए, सपोज करिए आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, LCM 2 नंबर का और HCF 2 नंबर का डेफिनेटली आपको एग्जाम में निकालने के लिए आता है 5th क्लास के इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड LCM ऑफ 3 एंड 5। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले 3 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। मल्टीपल्स आपको पता है 3 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं, तो यहाँ पर आपने लिख लिए 3, 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 6 जार 18, 7 जार 21, 8 जार 24, 9 जार एंड 10 जार 30। 3 की टेबल लिख ली। उसके बाद 5 की टेबल लिख लीजिए। उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालिए इनके क्या है। तो कॉमन मल्टीपल आप देखेंगे, सबसे पहले तो 15 है बिकॉज यहाँ पर भी आ रहा है और 5 की टेबल में भी आ रहा है। नेक्स्ट 30 है, दोनों टेबल्स में आ रहा है। 2 काफ़ी है, 2 3 जितने भी आपको मिल सके 10 तक। 15 30। अब क्वेश्चन में उसने कॉमन मल्टीपल नहीं पूछा है, उसने कहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, लोवेस्ट जो है। तो 15 और 30 में छोटा कौन है? 15। तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज़ 15। ओके, समझ में आया? पहले आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, सेम वैसे जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे। उसके बाद जो छोटा है उनमें से वो आपका LCM हो जाएगा। सिंपल। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है। 18, 21, 12, 15। तो देखिए 18 के फैक्टर्स सबसे पहले आप निकाल लीजिए। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी टेबल में आपका नंबर आता है। अगर मुझे 18 के मल्टीपल लिखने होते तो मैं 18 की टेबल लिखती यहाँ पर, बट अगर मुझे फैक्टर्स लिखना है तो 18 की नंबर्स की टेबल में आता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो डेफिनेटली 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। 18 खुद की टेबल में भी सभी आते हैं, तो नंबर खुद का फैक्टर भी हमेशा होता है। बाकी ये 2 की टेबल में आता है, 2 9 जार 18,
3 की टेबल सॉरी 9 की टेबल में आता है 9 2s आर 18, 3 6 आर 18 एंड 6 3s आर 18। तो ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अब आप 21 के फैक्टर्स लिखिए 1, 21, 3 एंड 7। आप दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए क्या फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। एक तो 1 सभी का ही फैक्टर होता है तो इसलिए कॉमन मिल ही जाएगा आपको। सो ये 1 हो गया। नेक्स्ट इज़ 3 इसमें भी है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो 1 एंड 3 आर कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 12 और 15 के कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने थे। तो 12 के फैक्टर्स लिखिए 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 4 6 एंड 12। इसी तरीके से 15 किन की टेबल में आता है 1 3 5 एंड 15। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है बिकॉज दोनों में 1 आ रहा है। देन नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट इज 3 यहाँ पर भी है और इसके फैक्टर्स में भी है, तो 1 एंड 3 ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड HCF। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर्स आपको दिए रहेंगे, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 42 किन की टेबल में आता है 1 और 42 की टेबल में डेफिनेटली आएगा। ये 2 की टेबल में आता है, 21 की टेबल में आता है, 6 एंड 7 की टेबल में आता है। 48 1 48 2 24 3 16 4 2 6 8 इनकी टेबल में आपका 48 आता है। कॉमन देख लीजिए क्या है दोनों में, 1 कॉमन है, देन 2 कॉमन है बिकॉज 2 दोनों ये रहा 2 एंड देन हेयर यहाँ पर 2 है आपका 2। नेक्स्ट है आपका 6 ये रहा, तो 2 1 2 और 6 आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। उसने क्या पूछा है आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 2 और 6 में हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 6, तो 6 इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब इसके बेस पे कुछ आपके प्रॉब्लम सम्स भी आते हैं बिकॉज NCERT में भी लास्ट में आपको प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अ पाथ इज टाइल्ड इन 3 रोज। एक पाथ एक रास्ता है जिसमें 3 रो में टाइल्स लगी हुई है। यहाँ पर कुछ टाइल्स है, सेकंड इस रो में कुछ टाइल्स है और थर्ड रो में भी कुछ टाइल्स हैं। द फर्स्ट रो इज डन विद 2 फीट टाइल्स। पहली जो रो है उसमें 2 फीट की टाइल्स हैं, सेकेंड रो में 3 फीट की टाइल्स हैं और थर्ड रो में 4 फीट की टाइल्स हैं। इफ़ नन ऑफ दीज टाइल्स आर कट, और इनमें से कोई भी टाइल आपने कट नहीं की है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो सकती है, कम से कम कितना बड़ा पाथ होना चाहिए आपका इतनी टाइल्स के लिए। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे। सो जो फर्स्ट पाथ था आपका उसमें आपने 2 फीट्स की टाइल्स लगाई है और उसने कहा कि आपने किसी भी टाइल को कट नहीं किया। तो पाथ की लेंथ कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर 1 टाइल लगी हो 4 हो सकती है क्योंकि 1 टाइल लगी देन 2 लगाई, 2 + 2 4। 3 टाइल्स लगी होगी तो 6 लेंथ हो सकती है। तो यानी कि आपने मल्टीपल्स लिख लिए कि कितनी लेंथ आपकी हो सकती है टाइल्स के अकॉर्डिंग। 2 4 6 8 10 12 16 भी हो सकती है अगर 8 टाइल्स लगी हो, 18 हो सकती है 9 टाइल्स लगी हो। तो फर्स्ट रो की लेंथ इतनी हो सकती है 2 4 6 8 10। सेकेंड रो में जो आपकी टाइल्स लगी हैं उनकी लेंथ थी 3 फीट, तो उनकी लेंथ उसमें सेकेंड जो आपका पाथ है उसकी लेंथ हो सकती है 3 अगर एक ही टाइल लगी है वहाँ पर। 6 अगर 3 फीट की 2 टाइल्स लगी है। 9 12 15 18 आपने 3 की टेबल लिख ली, मल्टीपल्स ऑफ 3। थर्ड रो की जो लेंथ थी आपकी टाइल की दैट वाज 4, तो उसकी लेंथ हो सकती है 4 8 12 16 एंड ऑल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है आपके पाथ की, तीनों पाथ्स की। तीनों पाथ डेफिनेटली इक्वल ही होंगे। फर्स्ट में आपने 2 2 की टाइल्स लगाई, सेकंड में आपने 3 फीट की टाइल्स लगाई और फोर्थ में आपने 4 फीट्स की टाइल लगाई। तो ये देखिए कि कौन सी वो लेंथ है, कौन सा वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रोज़ की लेंथ में आ रहा है। तो दैट इज़ 12। अगर आप देखेंगे 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है आपको LCM फाइंड करना था। यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी पाथ की उसमें LCM फाइंड करना है आपको। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट, मिनिमम, लोएस्ट ऐसे वर्ड अगर दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर LCM ही निकालना है। ओके, सो इन तीनों का LCM हो गया 12 एंड 12 विल बी आवर आंसर। तो जो पाथ है उनकी लेंथ 12 है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल मैथ क्लब मीट्स एवरी 5th डे एंड इंग्लिश क्लब मीट्स एवरी 6th डे। मैथ्स क्लब हर 5वें दिन मिलता है और इंग्लिश क्लब हर 6th डे पर मिलता है आपके। दे मीट टुगेदर ऑन 1 अगस्त। अगस्त 1 को दोनों क्लब एक साथ मिले। अब बताइए कि नेक्स्ट डे वो कब एक साथ मिलेंगे। तो पहले मैथ्स क्लब का निकाल लीजिए। अगर वो 1 को मिले हैं वो हर आफ्टर 5 डेज़ मिलते हैं, तो 1 के बाद 5 दिन के बाद वो 6 अगस्त को मिलेंगे। उसके +5 करेंगे तो आप 11 अगस्त को मिलेंगे। +5 किया 16, +5 किया 21, +5 किया 26, +5 किया 31।
तो इन डेट्स को आपका मैथ्स क्लब मिला है। अब इंग्लिश क्लब कब ऑर्गेनाइज होता है आपका? हर 6th डे। तो फर्स्ट डे जो इंग्लिश क्लब के लोग हैं वो 1 अगस्त को मिले, उसके बाद 6 आपने प्लस किया 7th को मिले, देन 13, 19, 25, 31। तो कौन सी डेट्स देखिए इन दोनों में ऐसी है जब दोनों क्लब्स मिल रहे हैं, दैट इज़ अगस्त 31, क्योंकि 31 को मैथ्स क्लब भी वाले लोग भी आए, इंग्लिश क्लब वाले लोग भी आए, तो इसमें ये मिल जाएंगे। अगर आप मैथ्स क्लब में, आपका फ्रेंड इंग्लिश क्लब में है, तो आप इन डेट्स को गए, वो इन डेट्स को गए, तो डेफिनेटली 31 को आप दोनों एक साथ मिल सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ? देन द डे दे मीट टुगेदर नेक्स्ट इज अगस्त 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइल्स का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ गार्डन इन अनूज हाउस। अनु के घर में एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ। गार्डन के बीच में एक पाथ है, एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट। उन्होंने सोचा कि हम इस गार्डन में जो पाथ है रास्ते में 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट्स की टाइल लगाएंगे। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 फीट। जो मेसन है आपका, उसने पहले जो रो है उसमें 2 फीट की 2 फीट्स की टाइल लगाई, सेकंड में 3 की, थर्ड में 5 की, और उसने किसी टाइल को कट नहीं किया। तो शॉर्टेस्ट लेंथ बताइए पाथ की क्या होगी? ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम्स में, बस यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा आपको स्टोरी बना के दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको पता होगा व्हाट यू हैव टू फाइंड, एलसीएम निकालना है आपको तीनों नंबर्स का। 2 फीट की अगर उसने टाइल लगाई है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये आपकी लेंथ हो सकती है आपके पाथ की। 3 फीट की लगाई है तो ये लेंथ हो सकती है। 5 फीट की लगाई तो 5, 10, 15। कहने का मतलब है आपने तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए हैं, 2, 3 एंड 5। ओके, और अगर आपने फिर तीनों में देखा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो दो सभी में कॉमन है, सो दैट इज़ 30। 32 के मल्टीपल्स में भी आता है, 3 एंड 5 तीनों में ही आता है। 2 15s आर 30, 3 10s आर 30 और 5 6 आर 30। तो 30 लेंथ है आपके पाथ की, 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी फीट, सॉरी 30 फीट। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, दैट्स ऑल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर बी माई मल्टीपल, आई बी योर फैक्टर्स। मल्टीपल्स आपको निकालने आने चाहिए, फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स तो है ही आपकी। तो जल्दी ही इसकी मैं क्विज़ लाने वाली हूँ। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर यू विल डू वेल इन योर क्विज़। तो क्विज़ के लिए आप तैयार रहिए। एंड टिल देन अगर आपको लगता है, इफ़ यू थॉट थिंकिंग कि आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, देन वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ प्रेस दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।